जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का 5वां दिन। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए हम सब जानते हैं माँ स्कंद माता के बारे में। माँ स्कंद माता के नाम की उत्पत्ति उनके पुत्र के नाम पे है। भगवान शिव और माँ पार्वती के सडानन स्वरूपी पुत्र कार्तिकेय को स्कंद भी कहा जाता है और स्कंद की माता होने की वजह से माँ दुर्गा के स्वरूप को स्कंद माता कहा जाता है। माँ स्कंद माता का यह स्वरूप व्यक्ति को माता के समान प्यार करती है और उन्हें मोक्ष की तरफ का मार्ग दिखाती है। आइए जानते हैं माँ स्कंद माता के स्वरूप के बारे में। माँ स्कंद माता के इस स्वरूप में 4 भुजाएं हैं। उनकी भुजाओं में स्कंद अर्थात कार्तिकेय है, साथ ही साथ कमल का फूल है, वरद मुद्रा है और दूसरी तरफ श्वेत कमल का भी फूल है। सिंह इनका वाहन है। मां स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इसकी वजह से उनके चेहरे पे एक अलौकिक तेज है। इस तेज की वजह से उनकी आराधना में एक चमक आती है। यह व्यक्ति के जीवन में एक नई उमंग, एक नई चमक ला देती है, व्यक्ति के आकर्षण को बढ़ा देती है। मां स्कंद माता कमल पर आसन लिए हुए, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। मां स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति मोक्ष के स्वरूप तो जाता ही जाता है, साथ ही साथ व्यक्ति में वात्सल्य भाव का भी संचार होता है। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रहे या किसी भी तरह की समस्या आ रही है संतान होने में, या संतान उनकी बात को नहीं मान रहे, वो लोग मां आदि शक्ति के इस स्वरूप की, स्कंद माता स्वरूप की आराधना कर सकते हैं। एक बात गौर करने की है, मां स्कंद माता की पूजा के साथ साथ भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद का भी पूजा करना चाहिए। आइए जानते हैं मां स्कंद माता की पूजा में किन चीजों को हम मां को अर्पित करें। मां स्कंद माता की पूजा भी बाकी मां दुर्गा देवियों के रूप स्वरूप ही होता है, लेकिन स्कंद माता की पूजा में धनुष और वाण अर्पित करना चाहिए। ऐसा करना व्यक्ति के जीवन में एक नई प्रकाश ऊर्जा दायक होता है। साथ ही साथ मां स्कंद माता को 16 श्रृंगार सामग्री जैसे लाल चुनरी, सिंदूर, नेल पेंट, बिंदी, मेहंदी, लाल चूड़ियां, लिपस्टिक आदि अर्पित करने चाहिए। इसके साथ साथ मां स्कंद माता को लाल फूल जैसे गुलाब का फूल, गुड़हल का फूल, अक्षत भी चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मां स्कंद माता महिलाओं को विशेषकर सौभाग्य और संतान की प्राप्ति कराती है। आइए जानते हैं मां स्कंद माता को किस चीज का भोग लगाएं। मां स्कंद माता के इस स्वरूप में उन्हें पीली वस्तुएं बहुत पसंद है, इसलिए मां स्कंद माता को आप केले का भोग लगा सकते हैं। पीले केले का भोग लगाना व्यक्ति के जीवन के लिए उन्नतिदायक होता है, प्रगतिदायक होता है। जीवन में मां स्कंद माता माता के स्वरूप में बच्चे की तरह आपका लालन पालन करती है। इसके साथ साथ मां स्कंद माता को आप केसर डालकर खीर बनाकर भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मां स्कंद माता को आप पीली मिठाइयां भी चढ़ा सकते हैं। मां स्कंद माता की आराधना करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि होती है। घर के सदस्यों के बीच में एक वात्सल्य उमड़ता है। आइए जाने मां स्कंद माता की पूजा में किन रंगों के कपड़े हमें धारण करने चाहिए। मां स्कंद माता को पीला पसंद है, इसलिए आप पीला, उजला और हरा इन 3 रंगों के कपड़े या इनमें से किसी भी एक रंग का कपड़ा मां स्कंद माता की पूजा में पहन सकते हैं। हरा रंग रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है, वात्सल्यता का प्रतीक है, इसलिए उसका विशेष महत्व है मां स्कंद माता की पूजा में। आइए जानते हैं कि मां स्कंद माता से जीवन में हम क्या सीखें। मां स्कंद माता से हमें जीवन में सॉफ्ट स्किल्स की प्राप्ति होती है। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब किसी से इंसान स्वरूप व्यवहार करना, बात करना हम मां स्कंद माता से सीखते हैं। मां स्कंद माता दयालु और वात्सल्यता की प्रतीक है। कि व्यक्ति को जीवन में हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में
दया भाव और उदारवादी होना सिखाती है। साथ ही साथ माँ स्कंद माता के जीवन से हम ये भी सीख सकते हैं कि कैसे हम दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को, कैसे हम दूसरे इंसान के विचारों को समझें। ये व्यक्ति में आपस में सामंजस्य बैठाने, आपस में समझ बढ़ाने की भी सीख देती है। ये वो कलाएं हैं, ये वो शिक्षण है जो इंसान अगर अपने जीवन में लाए तो इंसान अपने जीवन में तरह तरह की प्रगति पा सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। माँ स्कंद माता आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी दोस्तों।